इतर सर आणि आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे 11वीच्या सिलेबसचा M2 चा फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यू नो डियर फ्रेंड्स, ये है पीरियड नंबर 22 के लिए 11th सिलेबस का M2 का फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ ये पार्ट नंबर है 4 दोस्तों। पार्ट नंबर 4 ये है डी मोरिस थ्योरम एज वेल एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो है दोस्तों ये 4th पार्ट के लिए हमें देखना है डी मोरिस थ्योरम एज वेल एज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देख लो, तो फर्स्ट देख लेंगे हम डी मोरिस थ्योरम के लिए। देख लो क्या है ये, फर्स्ट देख लो दोस्तों क्या है ये। यहाँ पर हमें देखना है 2 पॉइंट्स देखने हैं। फर्स्ट वन क्या है देख लो दोस्तों, डी मोइब्रेस थ्योरम। ये देख लो, डी मोइब्रेस थ्योरम, ये फर्स्ट पॉइंट देखना है हमें। देन यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोस्तों। देख लो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये 2 पॉइंट्स हमें ये पीरियड के लिए देखने हैं। फर्स्ट देख लो दोस्तों क्या है फर्स्ट पॉइंट है हमारे लिए। सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, यानी मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिया है। सपोज z1 इक्वल टू r1 e raised to I theta 1, you know very well, exponential form of the complex numbers। देख लो दोस्तों क्या है ये, फर्स्ट देख लो क्या है ये, z1 इक्वल टू r1 into e raised to I into theta 1 as well as z2 इक्वल टू क्या है ये, r2 into e raised to I theta 2। देख लो दोस्तों z1 and z2 क्या है ये, यहाँ पर z1 and z2 are 2 complex numbers in exponential form है ना, e raised to I theta 1 e raised to I theta 2, both the numbers are in exponential form दोस्तों। सपोज ये दोनों का मैंने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन लिया, देख लो क्या है, if 2 complex numbers are multiplied, देख लो क्या ये r1 है, क्या ये r1 into e raised to I theta 1 into क्या है दोस्तों r2 into e raised to I theta 2। देख लो फिर क्या है दोस्तों, ये है क्या ये r1 into r2 है, r1 into r2। अब e raised to I, ये दोनों का बेस सेम है दोस्तों, दोनों के लिए बेस सेम है ना, बेस सेम है यानी पावर का क्या होता है, पावर्स आर एडेड, थीटा 1 प्लस थीटा 2। देख लो क्या ये है, फिर क्या ये z1 into z2, यू नो क्या होता है ये। सपोज z इक्वल टू क्या है x प्लस i y, देन मॉड z इक्वल टू और दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, z इक्वल टू x प्लस i इंटू y, देन मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस है, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, और ये थीटा यानी tan इनवर्स ऑफ y बाय x। देख लो दोस्तों ये है मॉडुलस और ये है एम्पलीट्यूड। देख लो आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड दोस्तों। देख लो तो ये है मॉडुलस और ये है क्या एम्पलीट्यूड से यानी आर्गुमेंट दोस्तों। एम्पलीट्यूड से यानी आर्गुमेंट्स, दोनों सेम होना, एम्पलीट्यूड्स आर्गुमेंट्स बोथ आर सेम। देख लो क्या है r1 यानी व्हाट मॉड z1, r2 इनटू व्हाट मॉड z2 है, फिर क्या है दोस्तों e raised to I into theta 1 plus theta 2। फिर क्या हुआ ये, if 2 complex numbers are multiplied, सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया, तो फिर क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस है ना, दोनों नंबर के मॉडुलाई का प्रोडक्ट है, मॉडुलाई ऑफ 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड आर्गुमेंट है ना यानी एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट्स ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर added। First property दोस्तों, first property you should know, when 2 complex numbers are multiplied, सपोज हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिया, यानी क्या है ये मॉड z1 into मॉड z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है ये मॉडुलाई का प्रोडक्ट है ना, मॉडुलाई प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, देयर मॉडुलाई क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलाई ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्या इनटू e raised to क्या है दोस्तों, ये आर्गुमेंट्स है प्लस है ना थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी एडिशन ऑफ देयर आर्गुमेंट।
मैक्स। तो ये है हमारे लिए इनटू है। इनटू के लिए देख लो दोस्तों, इनटू के लिए ये प्रॉपर्टी है। देन ये इनटू के लिए दोस्तों, देन डिवीजन के लिए देख लो दोस्तों, Z1 इनटू Z2, सेकंड पॉइंट देख लो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने प्रोडक्ट लिया, यू विल गेट दिस वन। अब मैं यहाँ पर डिवीजन लूंगा। डिवीजन के लिए क्या है दोस्तों, R1 इनटू e रेज़ टू I थीटा 1, R2 इनटू e रेज़ टू I थीटा 2 है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने डिवीजन लिया, यहाँ पर दोनों का डिवीजन क्या है, ये फिर ये मॉड R1 बाय R2 है, सॉरी यार R1 बाय R2, e रेज़ टू क्या है ये I थीटा 1। ये डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन, यू नो वेरी वेल, I इनटू थीटा 2 क्या है ये मॉड Z1 बाय मॉड Z2 इनटू e रेज़ टू क्या है I कॉमन लो थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये है दोस्तों, सपोज देख लो क्या ये है यहाँ पर डिवीजन क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिए है ना, सपोज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी क्या है प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई इनटू क्या ये एडिशन ऑफ देयर आर्गुमेंट्स। अब डिवीजन के लिए दोस्तों, सपोज फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या है दोस्तों यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ Z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलाई का डिवीजन इनटू e रेज़ टू क्या है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है ना उनका सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस। तो इन दिस वे ये यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, हम यहाँ पर ये दो रूल्स ये इस तरह तुम्हारे है, तुम्हारे लिए पॉइंट्स के फॉर्म में नोट भी है नीचे। पीडीएफ जो है उसमें पूरा ये मैंने दिया है, देखो दोस्तों। हाँ, ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हारे पास जो लिंक है उसमें ये पॉइंट्स ये प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के लिए तुम्हारे पास है। देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फॉर Z मेन एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। मेन एंड एडवांस के लिए मोस्ट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू दोस्तों। देख लो क्या है, नेक्स्ट देख लो क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तो हमारे पास है दोस्तों डी मोरिस थ्योरम। देख लो क्या है डी मोरिस थ्योरम, क्या है दोस्तों ये डी मोरिस थ्योरम। देख लो रूल्स है, ओनली ये हमारे पास रूल्स है, वो रूल्स के हमें अप्लाई कर रहे हैं। देख लो सपोज फर्स्ट वन, इफ n बिलोंग्स टू z यानी यू नो वेरी वेरी इंटीजर्स है, क्या है ये z यानी इंटीजर्स, यू नो दोस्तों देख लो ये इंटीजर्स है, z यानी व्हाट इंटीजर्स। देन देख लो दोस्तों क्या है ये सपोज z, देख लो ये कौन सी फॉर्म है, cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा रेज़ टू n। सपोज ये n बिलोंग्स टू z है दोस्तों, यानी इंटीजर्स के लिए क्या है cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा रेज़ टू n, क्या है cos ऑफ थीटा, क्या है दोस्तों ये पावर है कि नहीं, अंदर लाओ दोस्तों, क्या है ये n थीटा प्लस i इनटू sin ऑफ n थीटा। ये है तुम्हारे लिए इंटीजर्स के लिए। देन सेकंड वन, इफ n बिलोंग्स टू क्या है सपोज q यानी रैशनल नंबर्स दोस्तों, यानी रैशनल नंबर्स। q यानी व्हाट, q यानी हमारे पास है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए भी यू कैन टेक एज की दोस्तों, क्या है cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा रेज़ टू क्या है n, जो भी है दोस्तों क्या ये n क्या है cos ऑफ n थीटा प्लस i इनटू sin ऑफ n थीटा। सेम वन फॉर इंटीजर्स और रैशनल नंबर, सेम वन जो पावर है ना गोस टू एंगल, पावर गोस टू एंगल, क्या है दोस्तों यहाँ पर ये अंदर लावा,
थीटा यानी यन थीटा, ये थीटा यानी यन थीटा, ये दोनों रूल्स हमारे लिए सेम और दोस्तों क्या है देख लो। थर्ड के लिए cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा इस टू क्या है दोस्तों माइनस यन है, इस टू क्या है ये माइनस यन। सेम वन जो भी पावर है दोस्तों ये नंबर पावर जो है ये कहां पर आना एंगल, एंगल का कोएफिशिएंट दोस्तों सेम वन क्या ये cos ऑफ माइनस यन थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस यन थीटा। देन ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स हमारे पास नहीं है तो भी हम तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री हम देख लेंगे क्या है। माइनस जो है दोस्तों देख लो ये माइनस यानी व्हाट cos के लिए कंपल्सरी प्लस होता है और साइन के लिए माइनस बाहर कंपल्सरी बाहर आता दोस्तों। देख लो क्या है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल पीरियड। देख लो क्या स्पेशल है वहां पर यानी व्हाट क्या है cos ऑफ माइनस थीटा, यू शुड नो cos ऑफ माइनस थीटा यानी कंपल्सरी cos थीटा रूल है, हम ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे। देन क्या है यहाँ पर दोस्तों साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या है ये माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। देन फोर्थ देख लो दोस्तों, फोर्थ रूल हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस माइनस माइनस आई क्या है साइन थीटा रेस टू माइनस, ये प्लस है चलेगा दोस्तों जो भी है ये है माइनस प्लस एज इट इज दोस्तों कुछ भी नहीं क्या है ये पावर कहां पर आना ये एंगल का कोएफिशिएंट देख लो दोस्तों क्या है ना सेम वन सबके लिए सेम वन cos ऑफ n थीटा माइनस आई इनटू साइन ऑफ n थीटा, तो ये है तुम्हारे लिए। हाँ देन नेक्स्ट वन 1 बाय cos थीटा प्लस आई इनटू साइन थीटा, सपोज ये 1 बाय है, 1 बाय यानी 1 बाय यानी इसका है ना डिवीजन में है तो इसका रेसिप्रोकल दोस्तों cos थीटा प्लस आई इनटू क्या है sin थीटा रेस टू क्या है माइनस n, बोलो वेरी वेल क्या है। हाँ देन cos ऑफ है देख लो मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई इनटू साइन ऑफ माइनस n थीटा, फिर क्या ये cos ऑफ n थीटा माइनस आई इनटू साइन ऑफ n थीटा है। हाँ cos के लिए cos माइनस यानी ऑलवेज प्लस, लेकिन sin माइनस यानी माइनस साइन, ये स्पेसिफिक रूल है फार्मूला है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। पेपर 1 के लिए सेकंड चैप्टर में हम उसको देख लेंगे यार दोस्तों देख। हाँ देन क्या है देख लो अगेन ये 6th वन cos थीटा माइनस आई इनटू sin थीटा रेस टू माइनस n, सेम वन दोस्तों क्या है। हाँ सेम वन देख लो cos ऑफ माइनस n थीटा माइनस आई इनटू क्या है sin ऑफ माइनस n थीटा, फिर cos ऑफ n थीटा ये माइनस माइनस प्लस sin ऑफ n थीटा। ये है तुम्हारे लिए डी मोरिस थ्योरम के लिए रूल्स है, ये हमें प्रॉब्लम्स में 6E में एंड एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो थ्योरम है ये n जो है दोस्तों ये जो रैशनल यानी व्हाट यहाँ पर मैंने क्या दिया था रैशनल, ये रैशनल यानी व्हाट एनी फ्रैक्शन, रैशनल यानी व्हाट एनी फ्रैक्शनल नंबर के लिए भी ये रूल एज इट इज है दोस्तों। ये है डी मोरिस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है देख लो। हाँ डी मोरिस थ्योरम के बाद दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे लिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दोस्तों देख लो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आफ्टर डी मोरिस थ्योरम हमारे लिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों देख लो क्या है। हाँ नेक्स्ट देख लो दोस्तों। हाँ बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देख लो दोस्तों, क्यूब
roots of unity. Roots of unity. Unity means unity. Cube roots of unity. Unity means one. You know very well दोस्तों देख लो. Cube roots of unity. Unity यानी और यहाँ पर one होना दोस्तों. Unity यानी one देख लो हाँ. Cube roots of unity देख लो. Cube roots of unity यानी x cube. Suppose x के वेरिएबल for any variable x. Cube of x cube यानी one. यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कंपल्सरी क्या है दोस्तों 1 है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब. ये 1 यानी व्हाट x का क्यूब यानी x यानी व्हाट क्यूब रूट ऑफ 1 यानी 1 है. देख लो फिर क्या है यहाँ पर क्यूब यूनिटी यानी 1 और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी दिस वन. 1 यानी व्हाट x क्यूब यानी x यानी व्हाट क्यूब रूट ऑफ 1 यानी 1. फिर क्या है ये x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स. 1 यानी व्हाट ये 1 का क्यूब. यू नो वेरी वेल a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए फार्मूला मालूम है. वी नो वेरी वेल क्या है दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए हमारे पास फार्मूला है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर है. तो ये है फार्मूला यानी व्हाट क्या है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यानी यहाँ पर प्लस प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है. a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर देन x माइनस 1 इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. हाँ देख लो दोस्तों क्या ये यहाँ पर कंपल्सरी 1 है ना. x का वैल्यू 1 यानी क्यूब रूट ऑफ है ना यूनिटी यानी x यानी x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कंपल्सरी x इक्वल टू 1. हाँ देख यहाँ पर क्या है दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी a इक्वल टू 1 b इक्वल टू ये 1 और c इक्वल टू आल्सो 1. फिर क्या है दोस्तों x इक्वल टू फार्मूला मालूम है फैक्टराइजेशन का फार्मूला है ना फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला मेथड. क्या है हमारे पास माइनस b प्लस माइनस मालूम है. फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग फार्मूला मेथड क्या है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 into a है. फिर क्या है ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4a और ये c यानी 1 बाय 2a यानी 1. फिर क्या है दोस्तों यहाँ पर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 बाय 2 है. फिर पहला रूट मेरे पास क्या था दोस्तों x इक्वल टू 1 फर्स्ट वन यानी x इक्वल क्या है यहाँ पर माइनस 1 प्लस ये अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अंडर रूट ऑफ माइनस यानी व्हाट i इनटू रूट 3 प्लस माइनस बाय 2. क्या है दोस्तों फिर ये x इक्वल टू 1 ये फर्स्ट रूट then x equal to minus 1 plus I root 3 by 2 ये सेकंड रूट. then थर्ड के लिए x equal to minus 1 minus I root 3 by 2. ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड. these are known as complex cube root of unity. x है ना x equal to 1 दोस्तों याद रखो. x equal to क्या है ये x equal to हमारे लिए यहाँ पर देख लो complex cube root of unity यानी what compulsory we should know omega equal to 1. first root is denoted by omega. first root is denoted by omega. then second one right जो है इसके omega equal to क्या है दोस्तों first one यानी 1 omega equal to 1 then omega क्या है minus 1 plus I root 3 by और ये second one minus 1 minus I root 3 by 2 ये है omega square दोस्तों. क्या है ये 1 यानी फर्स्ट रूट क्या है 1 सेकंड माइनस 1 प्लस I into root 3 by 2 it is denoted by देख लो दोस्तों it is denoted by omega. then minus 1 minus I root 3 by 2 ये है omega square यानी what 1 omega and omega square है. 1 omega and omega square are cube roots of unity. cube roots of unity. cube roots of unity and compulsory 1
omega and omega square are cube roots of unity यानी 1. In this way ये है हमारे लिए दोस्तों cube roots of unity. हाँ, तो ये है हमारे लिए cube roots of unity. सबसे important याद रखो दोस्तों, ये है हमारे लिए 1 omega ने what -1 plus I root 3 by 2, then omega square equal to -1 minus I into root 3 by 2, और ये है 1 in this way, ये 1 ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी टू रूट्स ऑफ यूनिटी. ये है हमारे लिए दोस्तों टू रूट्स ऑफ यूनिटी. देन ये डिफरेंट फॉर्मूले देख लो. ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दोस्तों. हर बार हमें याद रखना है ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी व्हाट ओमेगा. देख लो दोस्तों क्या है, यू शुड नो प्रॉपर्टीज दोस्तों. देख लो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी देख लो. क्या है ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. क्या है ये 1 ओमेगा के प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दोस्तों ये 1 ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0 ओमेगा -1 इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस यानी प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0 है. ओमेगा इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0 है. फिर क्या है दोस्तों ओमेगा के लिए 1. फिर क्या है ओमेगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1. यू नो वेरी वेल क्या है यहाँ पर रूट्स हमने अभी प्रूफ किया ना. -1 ओमेगा क्या है ये -1 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर. ये क्या है दोस्तों -b अंडर ऑफ प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac by 2 into a. फिर क्या है ये ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 minus 4 into 1 into 1 है 4ac ये 2 into a है ओमेगा -1 प्लस अंडर ऑफ 1 minus 4 यानी -3 by 2. क्या है ये -1 प्लस माइनस क्या है दोस्तों I root 3 by 2 अंडर ऑफ माइनस यानी I अंडर ऑफ माइनस साइन रूट माइनस इंडिकेट्स I यानी क्या है दोस्तों ये फर्स्ट वन ओमेगा इक्वल टू क्या है ये -1 प्लस I root 3 by 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस I root 3 by 2. तो ये है ओमेगा, याद रखो दोस्तों. तो इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. देख लो दोस्तों क्या है फॉर प्रॉपर्टीज. देख लो फिर सपोज कंपल्सरी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. देख क्या है दोस्तों ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4 यानी व्हाट ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 इनटू ओमेगा यानी ओमेगा है दोस्तों. देन ओमेगा रेस टू 5 ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर है. ओमेगा क्यूब यानी 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर रेस टू 5 ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू 6 यानी ओमेगा क्यूब का क्या है दोस्तों स्क्वायर यानी 1 है. तो हमारे लिए ये जो है दोस्तों ओमेगा बार ओमेगा ये ओमेगा बार यानी -1 माइनस I root 3 by 2 है. ये ओमेगा है ना ओमेगा बार इसका स्क्वायर ओमेगा बार का स्क्वायर है और माइनस क्या है दोस्तों यहाँ पर ये ओमेगा बार यानी प्लस बिकम्स क्या है दोस्तों माइनस है. प्लस बिकम्स क्या है ये माइनस. इन द सेम वे क्या है ये ओमेगा बार ये स्क्वायर यानी -1 प्लस I root 3 by 2. कॉन्जुगेट मालूम ना बार ये बार यानी कॉन्जुगेट प्लस बिकम्स माइनस बिकम्स प्लस यानी ओमेगा बार कॉन्जुगेट इक्वल क्या है दोस्तों ये ओमेगा स्क्वायर एंड
ओमेगा बार का स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस है ना, प्लस इंडिकेट्स ये ओमेगा। तो इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पार्ट 4। देन प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट पीरियड कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ये जो पीरियड तुम्हें पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू फ्रेंड्स।